नमस्कार दोस्तों। लगभग 4500 साल पहले मिस्र की धरती पर इंसानों ने ऐसा अद्भुत निर्माण किया जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की, जो न सिर्फ दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक है, बल्कि विज्ञान और इतिहास के लिए आज भी एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। आखिर कैसे बने होंगे लाखों टन वजन वाले ये पत्थर, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के? क्या इसमें छिपे हैं राज किसी प्राचीन सभ्यता के या फिर किसी अनजानी ताकत के? दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे गीजा के महान पिरामिड से जुड़े उन रहस्यों और तथ्यों को जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी वीडियो को। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड को धरती की सबसे रहस्यमयी संरचना माना जाता है। कल्पना कीजिए, यह पिरामिड लगभग 2500 ईसा पूर्व बनाया गया था और पूरे 3500 साल तक यह इंसानों द्वारा निर्मित सबसे ऊंची संरचना बना रहा। कहा जाता है कि यह चमकदार सफेद चूना पत्थर से बने एक विशाल मकबरे के रूप में निर्मित था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह मृतकों के रहस्यों को हमेशा के लिए अपने भीतर छिपा ले। लेकिन असली रहस्य यही है, जितना पीछे हम इतिहास में झांकते हैं उतना ही कठिन हो जाता है ये समझना कि आखिर यह सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। माना जाता है कि गीजा का ग्रेट पिरामिड करीब 2560 ईसा पूर्व में फराओ खुफू ने बनवाया था। प्राचीन मिस्र के शासकों को फराओ कहा जाता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फराओ खुफू के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इतिहासकार मानते हैं कि वे प्राचीन मिस्र साम्राज्य के चौथे राजवंश के दूसरे सम्राट थे। उनके शासनकाल को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं उन्होंने 23 साल राज किया, कुछ 34 साल और कुछ का दावा है कि यह अवधि 60 साल से भी अधिक रही होगी। आज यह महान पिरामिड नाइल नदी के पश्चिमी तट पर शान से खड़ा है और अगर आप इसके फोटो या वीडियो देखते हैं तो पाएंगे कि गीजा का पिरामिड अकेला नहीं है। वहीं पर 2 और पिरामिड भी बने हुए हैं। इनमें सबसे ऊंचा है गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इसके बगल में है थोड़ा छोटा लेकिन बेहद भव्य खफरे का पिरामिड, जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे फराओ खफरे ने बनवाया था। और तीसरा तथा सबसे छोटा है मेनकौर का पिरामिड, जिसे खफरे के बेटे ने बनवाया था। ये तीनों पिरामिड उस दौर के अनोखे स्मारक हैं। इनके अलावा इस स्थल पर ग्रेट स्फिंक्स, कई दफन कब्रें और कुछ छोटे पिरामिड भी मौजूद हैं। हालांकि समय और प्राकृतिक अपक्षय की वजह से इन संरचनाओं का बहुत हिस्सा नष्ट हो चुका है। फिर भी इन सब में सबसे अच्छी स्थिति में आज भी यही 3 पिरामिड खड़े हैं और उनमें भी सबसे अधिक रहस्यमयी और भव्य है गीजा का महान पिरामिड। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इन पिरामिडों का निर्माण आखिर क्यों किया गया था? अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद इस पर सहमत हैं कि इन्हें फराओं के मकबरों के रूप में बनाया गया था। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा परलोक में जाती है, जहां देवताओं के सामने उसका न्याय होता है। जो लोग अच्छे जीवन जीते वे परलोक में अमर हो जाते। इसी वजह से फराओ अपने शासनकाल के दौरान अपने लिए विशाल कब्रें बनवाते थे। पिरामिडों के भीतर उनके साथ भोजन, खजाने, आभूषण और कपड़े तक दफनाए जाते थे ताकि परलोक में उनका उपयोग किया जा सके। उनके शव को मम्मी बनाकर लकड़ी या पत्थर के ताबूत में सुरक्षित रखा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे, हमें कैसे यकीन है कि पिरामिड वास्तव में मकबरे ही थे? तो इसका जवाब इतिहास और पुरातत्व दोनों देते हैं। मिस्र के कई अन्य पिरामिडों और ताबूतों पर लिखे लेख हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये मकबरे थे। मिस्र और सूडान में मिले अधिकांश पिरामिडों में फराओ और रानियों के अवशेष व कब्रें पाई गई हैं। हालांकि गीजा के महान पिरामिड से जुड़ा एक रहस्य अभी भी बना हुआ है। यहाँ से कोई ठोस शिलालेख या खुफू का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिला है। पुरातत्वविदों को अंदर सिर्फ 3 कक्ष और एक खाली पत्थर का ताबूत मिला। कई इतिहासकार मानते हैं कि खजाने और मम्मी समय के साथ लूट लिए गए होंगे, लेकिन इस रहस्य ने षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह पिरामिड मकबरा नहीं बल्कि बिजली उत्पन्न करने वाला पावर प्लांट था। उनका तर्क है कि मिस्रवासियों के पास बिजली की तकनीक थी और मंदिरों की दीवारों पर बनी कुछ चित्रकृतियां बल्ब जैसी लगती हैं।
हालांकि इतिहासकार और मिस्रविद इस दावे को खारिज करते हैं और बताते हैं कि वे चित्र वास्तव में मिस्र की पौराणिक कथाओं का प्रतीक हैं, न कि किसी बल्ब का। एक और सिद्धांत 1998 में अमेरिकी नेता बेन कार्सन ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिरामिड असल में अनाज भंडारण के लिए बने थे और इसे बाइबल की यूसुफ कथा से जोड़ा। लेकिन पुरातत्व के किसी भी प्रमाण ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। असलियत यह है कि आज लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं कि गीजा का महान पिरामिड एक मकबरे के रूप में ही बनाया गया था। उस दौर में मिस्रवासियों का विश्वास था कि मकबरा जितना भव्य होगा उतने ही शानदार परलोक जीवन की गारंटी मिलेगी। और यही कारण है कि गीजा का महान पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि परलोक के प्रति प्राचीन मिस्रवासियों की गहरी आस्था का प्रतीक है। ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे? लगभग 147 मीटर ऊंची संरचना, जिसमें इस्तेमाल किए गए लाखों पत्थर, जिनका वजन औसतन 2.5 टन से लेकर 70 या 80 टन तक था। हर पत्थर को बड़ी सावधानी से काटा गया, जबकि उस समय न तो आधुनिक उपकरण थे, न पहिए का इस्तेमाल और न ही मशीनें। फिर भी कहा जाता है कि केवल 20 वर्षों में इसका निर्माण पूरा हो गया। कुछ गलत धारणाएं और सच्चाई को देखते हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरामिडों का निर्माण दासों से कराया गया। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा ही लिखा था। लंबे समय तक यही माना गया कि दासों को कोड़े मारकर, भूखा रखकर उनसे यह काम कराया गया। लेकिन आज पुरातत्वविदों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। पिरामिडों का निर्माण दासों ने नहीं, बल्कि कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों ने किया था। उन्हें अच्छा भोजन और रहने की जगह दी जाती थी। निर्माण स्थल के पास अस्थायी शहर बसाए गए थे। किसान भी जब खेती में व्यस्त नहीं होते थे तो निर्माण कार्य में सहयोग देते थे। यानी यह वास्तव में एक राष्ट्रीय परियोजना थी, जिसमें हजारों नागरिकों ने स्वेच्छा से भाग लिया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 20,000 से 30,000 श्रमिक इसमें शामिल थे। उन्होंने रोजाना 10 घंटे तक काम किया। निर्माण में लगभग 5 करोड़ 50 लाख टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का उपयोग हुआ। अधिकांश पत्थर पास की खदानों से लाए गए, जबकि ग्रेनाइट 800 किलोमीटर दूर दक्षिणी मिस्र असवान से मंगवाया गया। पत्थरों को काटना और ढोना कैसे होता था? उस समय सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली धातु तांबा थी और उपकरण भी तांबे के बने थे। कठोर ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए वे डोलराइट जैसे सख्त पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने चट्टानों को तोड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, दरारों में गीली लकड़ी के टुकड़े डालना। पानी सोखने पर लकड़ी फूल जाती और पत्थर टूट जाता। लेकिन असली चुनौती थी इन भारी पत्थरों को ढोकर पिरामिड तक लाना। उस समय कोई पहिएदार वाहन नहीं था। माना जाता है कि वे पत्थरों को नदी नाइल पर लकड़ी की नाव पर तैराक कर लाते थे। साइट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को स्लेज पर रखकर गीली रेत पर खींचा जाता था। 2014 के एक शोध ने इसे प्रमाणित भी किया। मिस्र के एक मकबरे की पेंटिंग में दिखता है कि लोग एक विशाल मूर्ति को स्लेज पर खींच रहे हैं और एक व्यक्ति सामने रेत पर पानी डाल रहा है। भौतिक वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर पाया कि रेत में 2 से 5% पानी होने से घर्षण काफी कम हो जाता है और भारी वस्तुएं खींचना आसान हो जाता है। अब सवाल है कि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया। पुरातत्वविदों को प्रमाण मिले हैं कि मिस्रवासी रैंप बनाते थे। 2015 में एक पुरातात्विक खोज में 4,500 साल पुराना लकड़ी और रस्सियों से जुड़ा रैंप सिस्टम मिला। ढलान और लकड़ी के खंभों की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि लीवर का इस्तेमाल भी किया जाता रहा होगा। मिस्रवासी पहले से ही शदूफ जैसी तकनीक का उपयोग नाइल से पानी निकालने में करते थे। फिर भी गणनाएं बताती हैं कि यदि हर 3 मिनट में एक पत्थर रखा जाए तभी 20 साल में पिरामिड पूरा हो सकता था। यही कारण है कि निर्माण की गति आज भी रहस्य बनी हुई है। नीचे की परतें बिना गाड़े के रखी गईं, जबकि ऊपरी परतों में गाड़े का प्रयोग किया गया। यही कारण है कि हजारों वर्षों के भूकंप और समय की मार झेलने के बावजूद पिरामिड आज भी खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड में इस्तेमाल हुआ गारा
आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से दोबारा नहीं बना पाए हैं। बाहरी सतह पर चिकने सफेद चूना पत्थर की परत चढ़ाई गई थी। उस पर सूरज की रोशनी पड़ने से पिरामिड चमकते थे। आज वह परत लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के शीर्ष पर उसका थोड़ा हिस्सा अभी भी दिखता है। पिरामिडों का निर्माण केवल मजबूत ही नहीं बल्कि बेहद सटीक भी था। यह चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर बिल्कुल सही कोण पर बनाए गए हैं। त्रुटि इतनी कम है कि केवल 15वां हिस्सा डिग्री की है। उस समय न तो कंपास था न जीपीएस। तो यह संभव कैसे हुआ? एक सिद्धांत के अनुसार मिस्रवासी शरद विषु के दौरान छाया का प्रयोग करके दिशा निर्धारित करते थे। दूसरा सिद्धांत कहता है कि उन्होंने तारों की मदद ली। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि गीजा के 3 पिरामिड आकाश में ओरियन बेल्ट के 3 तारों से मिलते जुलते हैं। हालांकि यह सिद्धांत विवादास्पद है, क्योंकि सभी पिरामिड एक साथ नहीं बने थे और तारों का स्थान हजारों सालों में बदलता भी रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड एलियंस ने बनाए थे, लेकिन यह विचार वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है। जब हमें सही उत्तर नहीं मिलता तो हम कल्पनाएं गढ़ लेते हैं। हकीकत यह है कि पिरामिडों का निर्माण इंसानों ने ही किया था, अपने कौशल, मेहनत और सामूहिक सहयोग से। गीजा के पिरामिड आज भी दुनिया के सामने एक रहस्य बने हुए हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे श्रमिकों की भूमिका, रैंप और स्लेज जैसी तकनीकें, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं और यही इन्हें और भी अद्भुत बनाता है। धन्यवाद।